बच्चों, आज हम पाठ शब्द और पद तथा पदबंध के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सूचना अवश्य मिल जाए। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। शब्द व पद। सबसे पहले हम विचार करेंगे शब्द किसे कहते हैं। प्रायः कुछ लोग कह देते हैं कि वर्णों के समूह को शब्द, जबकि यह अधूरी परिभाषा है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ ज पंग क लिखा है, पर इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, जबकि ये वर्णों का समूह है। तो प्रश्न ये उठता है कि शब्द की परिभाषा क्या है। सही परिभाषा है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, या वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं जिसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे पंकज। पूरी तरह से स्पष्ट परिभाषा उदाहरण सहित लिखने पर ही पूरे अंक प्राप्त होते हैं। चलिए अब पद के बारे में जानें। कुछ लोग शब्दों के समूह को पद की परिभाषा मान लेते हैं, जबकि यह उचित एवं पूर्ण परिभाषा नहीं है। उचित परिभाषा है, वर्णों के उस समूह को पद कहते हैं जो व्याकरण के नियम के अनुसार हों। जैसे जाता है घर पंकज, ये भी शब्दों का समूह है, पर व्याकरण के नियम के अनुसार नहीं है। इसकी जगह पर यदि हम ये कहें पंकज घर जाता है, तो ये शब्दों का समूह भी है और पद है, क्योंकि ये व्याकरण की परिभाषा के अनुसार है। तो इस प्रकार हमारी पद की परिभाषा हुई, व्याकरण के नियम के अनुसार बंधे शब्दों के समूह को पद कहते हैं। जब भी आप शब्द अथवा पद के बारे में लिखें तो उदाहरण अवश्य दें। अब आगे बढ़ते हैं पदबंध की तरफ। पदबंध अर्थात बंधा हुआ। एक पद के साथ बंधे सारे के सारे शब्द पदबंध कहलाते हैं। परिभाषा के रूप में कहा जा सकता है, वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई बनाते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे बच्चे सो रहे हैं, इसमें बच्चे संज्ञा है तथा सोना, रहना व होना से बना है सो रहे हैं, तो इसमें सो रहे हैं क्रिया पदबंध है। अच्छा, ये पद कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न ये उठता है। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, अव्यय पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध। अव्यय व क्रिया पदबंध को एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि क्रिया विशेषण पदबंध अव्यय का ही हिस्सा है। अतः आप चाहें तो क्रिया विशेषण को क्रिया विशेषण पदबंध लिख सकते हैं या अव्यय पदबंध लिख सकते हैं। अब हम एक एक करके बारी बारी से सभी पदबंध पर विचार करेंगे। सबसे पहले संज्ञा पदबंध। संज्ञा शब्द के पहले आए सभी शब्द जो संज्ञा से जुड़े हों वे संज्ञा पदबंध होते हैं। चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे इंटरनेट के द्वारा मैम पढ़ा रही हैं, इसमें मैम संज्ञा है और मैम से पहले मैम के बारे में बताने वाले सभी शब्द मिलकर संज्ञा पदबंध बन जाते हैं। दूसरा उदाहरण, पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी से मेरी अच्छी जान पहचान है। यहाँ पर शर्मा जी से पहले आए सभी शब्द शर्मा जी के बारे में बता रहे हैं, अतः पड़ोस से लेकर शर्मा जी तक सारा का सारा संज्ञा पदबंध है। दूसरा पदबंध है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम से जुड़े सर्वनाम के बारे में बताने वाले शब्द सर्वनाम पदबंध होते हैं। जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाले आप चुप क्यों हैं? आप सर्वनाम है, इसलिए इस वाक्य में शेर की तरह से लेकर के आप तक सारे के सारे शब्द सर्वनाम पदबंध है। अगला पदबंध है विशेषण पदबंध। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सभी पद समूह विशेषण पदबंध कहलाते हैं। ये प्रायः वाला, वाले, वाली तथा हुआ, हुए, हुई आदि शब्दों के साथ आते हैं। जैसे घर के पीछे रहने वाला परिवार आज चला गया, इसमें घर के पीछे रहने वाला तक विशेषण पदबंध है। दूसरा उदाहरण,
सोफे पर किनारे बैठे हुए व्यक्ति उसके पिता हैं। यहाँ पर सोफे से लेकर बैठे हुए तक विशेषण पदबंध है। ध्यान दीजिएगा, हुए शब्द का प्रयोग कई बार क्रिया विशेषण के लिए भी प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ जब कभी भी हुआ, हुए, हुई आए तो उसका बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पदबंध है क्रिया पदबंध। क्रिया के प्रयोग प्रायः समूह में ही होते हैं और क्रिया के इसी समूह को क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे, तुम चाहे जितना धीरे बोलो मुझे सब सुनाई दे रहा है। इसमें सुनाई दे रहा है ये क्रियाओं का समूह है और ये क्रिया पदबंध है। दूसरा उदाहरण देखिए, बच्चे बातें करते चले जा रहे हैं। इस वाक्य में चले जा रहे हैं क्रियाओं का समूह है और इसे क्रिया पदबंध कहते हैं। अगला तथा अंतिम पदबंध है अव्यय या क्रिया विशेषण पदबंध। बच्चों, आपको मैं यही सलाह दूंगी कि आप क्रिया विशेषण पदबंध को अव्यय पदबंध ही लिखें। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार संबंध बोधक व क्रिया विशेषण में भ्रांति हो जाती है, अतः अव्यय लिखना ही समझदारी है। क्रिया की विशेषता बताने वाले पदों के समूह को क्रिया पदबंध अथवा अव्यय पदबंध कहते हैं। जैसे, घर के आगे पेड़ लगे हैं। इस वाक्य में घर के आगे संबंध बोधक है, पर इसे हम अव्यय कहने में ही समझदारी है, इसलिए हम इसे अव्यय पदबंध कहेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, तुम आराम से बैठकर क्यों नहीं खाते। इसमें आराम से बैठकर क्रिया विशेषण पदबंध है, पर हम इसे अव्यय पदबंध कहेंगे और ये कहने में ही समझदारी है, क्योंकि अव्यय पदबंध कहेंगे तो कोई कभी भी किसी भी प्रकार से अंक नहीं काटेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि पदबंध के 5 प्रकार हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और अव्यय पदबंध। यदि पदों का समूह रेखांकित है तब तो आप आज के इस पाठ से पदबंध पहचान जाएंगे और आराम से प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। और हाँ, अगर स्वयं पहचान कर रेखांकित करना है तथा पदबंध पहचानना है तो उस पर अगले पाठ में चर्चा की जाएगी, वरना जो भी हमने आज पढ़ा है उस पर यदि आप ध्यान देंगे तो आप पदबंध उस रेखांकित भी कर सकते हैं। एक बात विशेष मैं आपको बता दूं, किसी भी एक वाक्य में एक से अधिक पदबंध हो सकते हैं। जैसे मेरे घर के पीछे रहने वाले शर्मा जी चले गए। इस एक वाक्य में मेरे घर के पीछे रहने वाले तक अगर हम रेखा खींचेंगे तो विशेषण पदबंध होगा। मेरे घर के पीछे रहने वाले शर्मा जी तक यदि हम रेखा खींचेंगे तो ये संज्ञा पदबंध होगा और चले गए क्रिया पदबंध हुआ। तो एक वाक्य में एक से अधिक पदबंध भी हो सकते हैं।